हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए। मेरे अल्लाह ने कहा कि मूसा बाद में कर लेंगे, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी, पहले फला मोहल्ला चला जा, मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया। मूसा उसे अपने हाथों से गुस्ल देना और जनाजे की नमाज पढ़ना और ऐलान कर दो उसकी जनाजे में जो भी शरीक होगा मैं सबके गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। अपने पॉकेट में हमेशा कलम रखो, इंशाअल्लाह ये कलम जब तक तुम्हारे पॉकेट में रहेगा कोई माई का लाल तुम्हें आंख नहीं दिखा सकता है। शर्त है कि पढ़ो तो सही। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना हिंदुस्तान का। कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों। इसलिए मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब रामपुर के जेल में डाले गए तो अंग्रेज जेलर था। अंग्रेज जेलर ने कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी तुम बागी हो, तुम्हारी सजा यह है कि ये गेहूं का बोरा है, चक्की पे आटा पीसो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह। रुमाल उतारे, वजू बनाए और चक्की पीसना शुरू कर दिए और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे यासीन की तिलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। अरे सूरे यासीन तिलावत कर रहे थे, चक्की चला रहे थे, सूरे यासीन पढ़ते जा रहे थे बुलंद आवाज से। थोड़ी देर में देखते क्या है कि जेल के गेट के पास में वही जेलर खड़ा है। वो जेलर कहता है कि अताउल्लाह ये क्या पढ़ रहे हो? कहा कि अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं जेलर। कहा कि अताउल्लाह पढ़ना बंद करो, ऐसा लग रहा मेरा कलेजा फट जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ते रहे। वो जेलर कांपता रहा, रोता रहा। आखिर में मजबूर होकर वो जेलर ताला खोला। कहा कि अताउल्लाह शाह बुखारी पहले कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दो। कुरान हमने पढ़ा है नहीं, हमने कुरान पढ़ा कहां है? हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। इस मजमे के अंदर में हजारों लोग यहां पर बैठे, क्या कभी आपने कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा, तफसीर के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश की? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, ये खगड़िया जलसा करके जा रहे थे तो देखे कि 3 बज रहा था भोर, 5 गो 6 गो लड़का सब दौड़ रहा था रोड में, बड़ा दौड़। देखिए एक जमात गई, फिर एक जमात गई। हम ड्राइवर से पूछ रहे कि भाग कहाँ रहा इन लोग ने, कुछ हुआ है क्या? बोले गाड़ी रोको। तो पूछे तो लड़का से, गाड़ी के लड़का से पूछे, बोले बाबू भाग कहाँ रहे, भाग काहे रहा है? वो लड़का बोला भाग नहीं रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बोले ये कौन प्रैक्टिस है? बोला हम लोग फौज में भर्ती होंगे, आर्मी में भर्ती होंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? बोला मेरा नाम गणेश है। बहुत अच्छा। तुम्हारा नाम? बोला सुरेश है। तुम्हारा नाम? बोला मेरा नाम टिंकू है। बहुत अच्छा। हमने कहा इसमें से अब्दुल्ला एको नहीं है? तब पता चला कि ये मेरा हिंदू भाई का बच्चा सब था, लड़का सब था। 3 बजे भोर में उठकर रोड पर दौड़ रहा है। अब मेरा बच्चा बिस्तर पे सो रहा है, वो उठेगा कब उठेगा? 10 जब बजेगा, 10 बजेगा तब उठेगा। साहब उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, चाय पिएगा और गुटखा का पुड़िया फाड़ेगा, खाएगा। कामयाब तुम होगे, कामयाब वो ना होगा। आज हर ओहदे में हम पीछे हैं, हर ओहदे में हम पीछे हैं। यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख है और मुसलमानों की तादाद कितनी है पूरी दुनिया के अंदर में? एक बात याद रखो, यहूदी की तादाद 70 से 75 लाख। ये यहूदी और कुर्बान जाओ
अमेरिका जैसा सुपर पावर रखने वाला अमेरिका को अपनी मुट्ठी में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ पढ़ दें। देखिए हम मना किए थे ना, अरे मना किए थे ना, नहीं आइएगा, बताइए। ए बाबू हे दे देखिए, अब मत आना बेटा, अब मत आना, अब मत आना, एकदम मत आना। अल्हम्दुलिल्लाह, बस बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। फरमाइश का इनाम था ये सब। यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख। मुसलमानों सुनो, पूरी दुनिया को यहूदी इस वक्त अपनी मुट्ठी में रखी है। ये यहूदी, ये कौम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में की हुई है। और सुनो, साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा भी इनके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी बनाया। इसमें जो फेसबुक है यहूदी बनाया, व्हाट्सएप किसका है? यहूदी का है। लैपटॉप किसका है? यहूदी का है। कंप्यूटर किसका है? यहूदी का है। लक्स साबुन लगाते हो, किसने बनाया? यहूदी का प्रोडक्ट है। ओ हो, ये क्रीम लगाते हो, फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम, वो भी यहूदी ने बनाया। लेकिन सुनो नौजवानों, सुनो, हम क्या बनाए? हम क्या बनाए? शाहजहां मर गया, ताजमहल बनाया। ताजमहल बनाया मौगी की याद में। अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाते, कोई कॉलेज बनाते, आज मेरी बेटी, मेरी बहन नुसरत मुर्तद नहीं होती। मुसलमान कॉलेज में पढ़ती, इस्लामी कॉलेज में पढ़ती, तो बेटी आज मेरी मुर्तद नहीं होती। हमारे बादशाहों ने क्या किया? महल बनाया, लाल किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया। सुनो, यहूदियों की तादाद 70 से 75 लाख है। आखिर क्या वजह है कि हर काम में वो आगे, हम पीछे हैं? हमारी तादाद कितनी है? मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में कितनी है? 200 करोड़ 76 लाख 34,203 कमोबेश मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब चलने लगता है, बच्चा जब बोलने लगता है, यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, पढ़ो। हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा जब बोलने लगता है, बच्चा जब चलने लगता है, फेसबुक चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, व्हाट्सएप चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, मोबाइल चलाने का तुम्हारे पास टाइम है, हगने मुतने का तुम्हारे पास टाइम है, खाने पीने का तुम्हारे पास टाइम है, बाजार मार्केट करने का तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। बोलो बात सही कि गलत है? जिसके घर में हो कुरान वो हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में हो कुरान और मुसलमान हो परेशान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होता। उस घर में कभी फाका नहीं होता, उस घर में कभी फाका नहीं होता, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए। आयतल कुर्सी कहती है, आयतल कुर्सी कहती है, जो रात में मुझे 3 मरतबा पढ़ ले, 3 बार जो पढ़ लेगा, सुबह तक अल्लाह उस घर में रहने वाले की और उस घर में रहने वाले की, उस घर की, पड़ोस की अल्लाह सुबह तक हिफाजत फरमाए। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। ये अल्लाह का कुरान का वादा है। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, बहुत ज़रूरी है। और पिछले साल 2023 तीसरे साल, ए बाबू ए, अरे इसको बैठाओ भाई, लग रहा अभी छठे आसमान से उतरा है। बैठो वहीं बैठो, अभी बैठो, अभी नहीं जाना, अभी टाइम है।
हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा, अभी के जमाने में कुरान पढ़ना बड़ा आसान है। मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? ये क्या मोबाइल है, देख रहे मीडिया वाले सबको एक से एक मोबाइल लेके बैठा हुआ है। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। अब 6G आया है कि नहीं आया हमको पता नहीं। 6G आया, आ गया नहीं आया? वो आने वाला है, वो भी वेटिंग में है, बहुत जल्दी आ जाएगा। आ जाएगा तो फिर हमारे नौजवानों के हाथों में आएगा। और मान जाइए, ये मोबाइल अभी बड़ा बड़ा काम कर रहा है। ये मोबाइल, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ ये फैल रही है सोशल मीडिया। और कुर्बान जाइए, नहीं कंधे पे लाश लेकर खड़े रहोगे, दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें पता नहीं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, और हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर में क्या चल रहा है। मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। तुम्हें खबर है ये नहीं है, तुम्हें पता है ये नहीं। तो हम एक हाथ में खुरपी देते, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जो तो धान काट के जाओ। पढ़ो नौजवानों, पढ़ो। कब पढ़ोगे? इतना पढ़ो कि कलम में ताकत आ जाए। बहुत सारा नौजवान बच्चा मेरा, देखिए जलसे में आया है, सर में टोपी नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? सर में टोपी नहीं है। अरे टोपी नहीं थी, रुमाल बांध लेते। रुमाल नहीं थी तो चादरें लपेट लेते। चादर नहीं थी तो जो बियाह किया पगड़ी बांधना था तो पगड़िए बांध के आ जाते। नबी की सुन्नत है, मुसलमान की पहचान है टोपी। नबी की सुन्नत है। तुम्हें शर्म महसूस हो रही है टोपी पहनने में? ये टोपी नहीं संभलती। अच्छा, इसको टोपी की याद कब आती है? खाली जुमा को। जुमा पड़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, टोपी लाएगा, ले आके रख देगा। अब फिर जुमा को ढूंढेगा, अरे मम्मी हमरो टोपी कहाँ चले गए? टोपी नहीं मिलेगी। अब ये हफ्ता वो टोपी कहाँ कहाँ घूम रही है। ये मेरा बच्चा नौजवान बोलेगा हम बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। मथा में टोपी है ये नहीं है। आप बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देगा। अब बाबरी मस्जिद टूट गई, टूटी ना। अरे जोहर में 15 आदमी मस्जिद में, जोहर में 15 आदमी मस्जिद में है, असर में 10 आदमी, मगरिब में 8 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन? ये गए कहाँ? बोले सब पलंग तोड़ रहा। ये गया कहाँ ये मुसलमान? बाबरी मस्जिद आजाद करेगा। हाँ, फरमाइशें आ रही है इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी जगो, जग जाओ। एक बात याद रखो, मुफ्ती एजाज रहमानी साहब दामद बरकातहू, मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने करी, बहुत अच्छी तकरीर करी कि वो दीन दूर ने। उसको ही बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? लगता कोई नेता होता है। आगे बढ़ गया ना, सो रहा। थोड़ी देर के बाद एक आदमी फिर आया, उन्होंने उठाया कि भाई उठो, ये जनरल बोगी है, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। तबीयत खूब बेहतर नहीं है, खूब अच्छी नहीं है। और एक बुरी खबर है, अभी घर से फोन आया, मेरी वाइफ की तबीयत अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, आईसीयू में भर्ती है। एक हादसा और हुआ कि मेरी फूफीजाद बहन, वो बेचारी आज इंतकाल कर गई। उनकी वसीयत थी कि मैं उनकी जनाजे की नमाज में पढ़ाऊँ। काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, सुबह उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत करनी है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह मेरी परेशानियों को आसानी में बदल दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह।
जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मारूफ राही साहब दामत बरकातहुम, और साथ ही साथ कारी मुबश्शिर रशीदी साहब दामत बरकातहुम, हज़रत कारी आबिद हज़रत मौलाना आबिद हुसैन साहब दामत बरकातहुम, दीगर हमारे जितने भी उलमाए देवबंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, हमारे अकाबिरीन, बस यूँ कह लीजिए कि मैं इन लोगों की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूँ। इन लोगों की दुआएं लेते हुए अभी कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। भाई ये आप लोग खड़े, बहुत सारे नौजवान खड़े हैं। अच्छा ये बताइए जगह है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ है कि नहीं? अच्छा बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दिल कुछ है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। इधर वाले कब बैठेंगे? अरे बैठा हुआ बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छा, फरमाइश अभी आ गई है। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी भी आपके नज़र के सामने में, तो इनके लिए एक मतला एक शेर सुना दो, सुना दे। जलसाए दस्तार बंदी, जलसाए दस्तार बंदी क्या अजीमो शान है। 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 बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। इनके माँ और बाप के सर पहले एक टा हुक्का चले, अब दूटा हुक्का भर ये हुक्के है ये सब रहने दिए। ये तो अल्लाह का करम है, 100 रुपये मेरे हाथ में आ गए, ये नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। अब इसलिए कि मैं इस पैसे को अपने पास में नहीं रखूंगा, मैं मुफ्ती मारूफ राही साहब के हवाले कर रहा हूं कि इस पैसे को आप ही पकड़िए, आप ही थामिए। अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। आप क्या समझ रहे हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? अब हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में है, आपके पास में है, अब कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए, कुरान का पैगाम सुनिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बेगूसराय खगड़िया की सरजमीन है, जहाँ पर बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बसते हैं। इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूँगा तो आप अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब वो काम बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर सुन लीजिए।
जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीमो शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। अल्लाह जितना प्यार अपने बंदे से करता है, दुनिया में कोई रिश्ता किसी रिश्ते से ना ऐसा प्यार कर सकता है, ना कोई करता है।